सलाम साथियों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो आज जो हमारी जो सेशन है उसका जो टॉपिक है वो बीइंग, नॉन बीइंग और बिकमिंग, जो इब्तदाई तीन मकुलात हैं हेगेलियन लॉजिक के, वो हैं। तो इस वाले से हम आज बहस करेंगे। और फेसबुक पे भी हमने इस पे बातचीत की है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं खुल के आ सकी और बहुत ज़्यादा जो है वो अजीबो गरीब वो बातें वो हो गई। तो इस वाले से ये है कि होगा ये कि हम सबसे पहले जो है वो मैं बुनियादी एक दे दूंगा कि बीइंग, नॉन बीइंग और बिकमिंग के हवाले से हम बस बिकमिंग तक ही देखेंगे। लेकिन दरअसल जो बिकमिंग है वो खुद तो एक समझ लें कि वो मोमेंट ही है। तो दरअसल वो बिकमिंग डिटर्मिनेट ही हो जाती है, तो वो हम देखेंगे उसको। तो यह है कि डिटर्मिनेट बीइंग तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसमें फिर ज़्यादा पेचीदगी आ जाती है, तो वो मुश्किल है। तो वो फिर अगले सेशन में, तो अभी बस ये बिकमिंग तक ही। तो बुनियादी तौर पे जो हेगेलियन लॉजिक है, हमें पता है वो प्योर थॉट से शुरू होती है। ठीक है। और जो सबसे अहम बात है जो कि हमें सिर्फ इसी टेक्स्ट को समझते हुए पढ़ते हुए जहन में रखनी होती है, वो ये होती है कि किसी भी तरह की जो हमारी पहले से तयशुदा अजम्पशंस हैं वो ना आ जाए, या पहले से तयशुदा जो मतलब कि है। तो ये बिल्कुल आसान ही, क्योंकि हेगेलियन लॉजिक में आगे इससे ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जो कि रियल कैटेगरी है, जो कि कंक्रीट शक्ल में सामने आती है। यह तो बिल्कुल आसान है, लेकिन मसला इनमें ये होता है कि बिल्कुल चूंकि एब्स्ट्रैक्ट है और इसके ऊपर पहले से हमारी कंसेप्शन बनी हुई है, तो वो फिर इसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो प्योर थॉट से शुरू होती है, और उस प्योर थॉट का ही जो है वो जो स्टडी है वो बीइंग, और बीइंग की जितनी भी स्टडी होती है वो वो है जो वो इम्प्लिसिटली होती है। ठीक है। और इसके अंदर दो वर्ड्स का हम जिक्र करेंगे, एक इम्प्लिसिट होगा और एक एक्सप्लिसिट। दोनों तो मैं मानी दे दूँ, दो मानी है। एक मानी ये है कि इम्प्लिसिट का एक मानी ये होता है कि जो अभी मतलब कि अभी जो छुपी हुई मूवमेंट है या कैटेगरी है बीइंग की, जो कि उसको इम्प्लिसिट लीन इटसेल्फ ही निकलेगी। और एक्सप्लिसिट का मतलब वो होता है कि यानी जब वो अपनी खालिस शक्ल में सामने आ गई है या कॉन्क्रीट शक्ल में सामने आ गई। अच्छा, ये फिलो फंडा साहब कुछ कहना चाहते हैं जी? हाँ जी, आपने हाथ। जी भाई, असल में मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा वो अ, मतलब बोलने में आप थोड़ा सा वो आहिस्ता चले तो वो फिर मुझे समझने में आसानी होगी। अभी तक मुझे वो, क्योंकि जरा शायद आप तेज बोल रहे हैं तो मुझे जरा समझ नहीं आ रही कि बात वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे मुझे। चलें, ठीक है जी, सही है। अच्छा, मैंने अभी तक बस यही बात की है कि हम इब्तदाई तीन मकूलात पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो है मैंने ये बात की कि जो प्योर थॉट की बिगिन, प्योर थॉट से हम शुरू करते हैं, जो हेगेलियन लॉजिक की बिगिनिंग है। तो उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि जो बीइंग जिससे हम शुरू करेंगे वो प्योर थॉट की बीइंग होगी। ठीक है। यानी उसका अपना कोई मारूफ नहीं होता। ठीक है। वो ना ही हम कोई मारूफ उस पर थोकेंगे, क्योंकि वो प्री सपोजिशन लेस हमने शुरू करना है, तो प्री सपोजिशन नहीं होगी। ठीक है। और इसके अंदर मैंने कहा था कि दो टर्म्स हैं, जिनमें एक इम्प्लिसिट का है और एक एक्सप्लिसिट है। तो दोनों के दो मानी है। पहला मान इम्प्लिसिट का ये है कि वो मूवमेंट या कैटेगरी जिसका अभी तक इजहार नहीं हुआ, जो अभी तक इस्तखराज नहीं हुआ, और जब उसका इस्तखराज हो जाएगा या वो खालिद शक्ल में जब सामने आ जाएगी या किसी चीज के साथ मशहूर हो जाएगी, उसको हम कहेंगे कि वो रेंडर्ड रेंडर्ड एक्सप्लिसिट या एक्सप्लिसिट हम कह देंगे। ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसके अलावा एक और इसका मान ये है, इसका एक और मान ये है कि इम्प्लिसिट का मतलब, जब हम कहते हैं ना कि इम्प्लिसिटली कोई कैटेगरी डेवलप होगी। ठीक है। हम अभी देखेंगे कि बीइंग एंड नॉन बीइंग इम्प्लिसिटली डेवलप होती है, लेकिन फिर हम उसके अंदर जब एक और मानी भी होता है कि एक्सप्लिसिटली कोई कैटेगरी डेवलप हुई, जैसे नेचर जो है वो दाखिल का खारिज है, यानी वो एक्सप्लिसिटली डेवलप होती है, लेकिन वो उस इम्प्लिसिट डेवलपमेंट का ही आगे रिफ्लेक्शन होती है, जिसको हेगल शाइनिंग कहता है। तो ये दो तरह के मायने होते हैं। ठीक है। तो इस हवाले से हम शुरू करते हैं। मैं एक बुनियादी को सेक्शन देता हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं अब्दुल्ला फारूक की तरफ जाऊंगा कि वो इस हवाले से कोई बात करें। ये आपने फिर हाथ खड़ा किया हुआ है जी, चलो फंडा। हाँ जी। नहीं, वो शायद गलती से ही होगी। अच्छा, चलिए जी, ठीक है। फिर हम बीइंग जो है वो बुनियादी तौर पे, क्योंकि हमने कहा कि वो बिल्कुल ही इब्तदाइया है, तो यह है कि उसके साथ कोई प्रेडिकेट नहीं है, कोई पेश गोई नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट है। अच्छा, आप कोई पेश गोई नहीं है, या हम कह देंगे कि वो विदाउट डिटर्मिनेशन है। ठीक है। तो वो खुद एक पेश गोई लग जाएगी, यानी हम इन assumptions को देखेंगे कि जो मैक टैगेट ने तशरीह की या स्पेस ने तशरीह की, या जो खुद हम भी जब पढ़ते हुए समझते हैं कि हम कह देते हैं कि पाकिस्तान में भी कि वो जो है वो
हेगल ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ना कि बीइंग इज इमीडिएट इंडिटरमिनेट विदाउट फर्दर डिटर्मिनेशन, देखिए यानी उसके विदाउट फर्दर कि आपने बस बीइंग को छोड़ देना है, कि ये नहीं कहना कि बीइंग विदाउट डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये खुद एक पेश हुई है। तो यूं जब आप कहेंगे तो खुद वो प्रीसपोजिशन लॉजिक जो है थपाक से नीचे आ जाएगी। ना ही एक इस कैटेगरी के इस्तेखार जो हम आगे करेंगे वो ना मेरी थॉट के ऊपर है, ना अब्दुल्ला फारूक की थॉट के ऊपर है, ना फिलो फंडा की, बल्कि वो उसकी इम्प्लिसिटली डेवलपमेंट है, यानी उसको मैं अपनी थॉट के साथ भी डेवलप नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि इसके अंदर साइमल्टेनियस है, ठीक है, जो मेरी इसके अंदर कॉन्सेप्शन है वो ये है कि ये साइमल्टेनियसली डेवलप होती है, ठीक है। तो ये हम इसको मजीद आगे देखेंगे। तो बुनियादी तौर पर बीइंग जो है वो एक बिल्कुल ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ये बीइंग से आप क्या मुराद ले रहे हैं, एग्जिस्टेंस, नीड एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि बीइंग इन इटसेल्फ, जो कि इम्प्लिसिट अपने अंदर, यानी कहते हैं अगर कि इसके साथ एक ही प्रेडिकेट आप लगा सकते हैं और वो है इज का, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब जब हम बीइंग को कहते हैं जो बिल्कुल कंटेंटलेस है, ठीक है, तो हम जो ही बीइंग की तरफ तवज्जो महसूस करते हैं तो ये स्लिप अवे हो जाती है नॉन बीइंग की तरफ, नथिंग की तरफ, ठीक है। तो वो जब नथिंग की तरफ, क्योंकि ये कुछ कमेंटेटर्स ने यहाँ तक लिखा है, और हैगल की जो इस्तखराज होता है कैटेगरीज का, उससे भी हमें यही पता लगता है कि जो ही हम एक थॉट की तरफ निशानदेही करते हैं तो फौरन से स्लिप अवे हो जाते हैं अपनी अगली मूवमेंट पे, ठीक है। तो कमेंटेटर्स ने कहा है कि खास तौर पे जो उसकी दाखिली मूवमेंट्स हैं उसका कुल्ली तौर पे दरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा बिकमिंग के अमल में रहती है, ठीक है। तो देखिए जो ही हमने बीइंग के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज की कि जो बिल्कुल कंटेंटलेस है, जिसके पास कोई पेज भी नहीं है, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि हमने एक चेयर ली और उसके अंदर से तमाम डिटर्मिनेशन निकाल दी, बल्कि ये प्योर थॉट की एक बीइंग है, ठीक है। उसको अपनी इम्प्लिसिटली डेवलप करना है। तो इम्प्लिसिट डेवलप करने का ये है कि हम जब उस कंटेंट लेस है, उसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, तो वो इम्प्लिसिटली खुद स्लिप अवे हो जाएगी, स्लिपनेस उसकी हो जाएगी नॉन बीइंग की तरफ, ठीक है। नॉन में खुद बजाते खुद नथिंग है। अच्छा, जब नॉन हमने कहा कि बीइंग नॉन बीइंग के बराबर है, तो फिर रेट्रोएक्टिवली जो नॉन बीइंग है, जिसके पास खुद भी अपना कंटेंट नहीं है, वो अपनी निशानदेही हासिल करने के लिए बीइंग की तरफ चली जाएगी, ठीक है। यानी अगर इसको हम थोड़ा मजीद डिटेल में देखें तो जो बीइंग है, ठीक है, वो थॉट है। जो मैंने कहा ना कि थॉट की प्योर बीइंग है, तो वो थॉट है, लेकिन जब वो अपनी थिंकिंग कर रही है तो उसके पास कोई माफिया मौजूद नहीं है, कोई कंटेंट मौजूद नहीं है, तो वो नॉन बीइंग की तरफ स्लिप अवे हो जाती है। लेकिन नॉन बीइंग तो खुद कुछ नहीं है, ठीक है, यानी दोनों कंटेंट लेस है। तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो जो नॉन बीइंग है वो बीइंग की तरफ स्लिप अवे हो जाएगी, ठीक है। तो ये है। अच्छा, ये इन दोनों का जो पूरा ये मरला जो दायरा बनता है, अब इसके अंदर इंटेंडेड मूवमेंट्स देखेंगे, वो दरअसल बिकमिंग का नाम है, ठीक है। यानी दो तरह की बिकमिंग को वो कहते हैं कि सीजिंग टू बी और कमिंग टू बी, ठीक है। तो ये एक बुनियादी कंसेप्शन है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि वो सीजिंग टू बी और कमिंग टू बी के हवाले से क्या मानी लेता है, और बाकी जो सवाल उठते रहेंगे उसको भी देखेंगे। तो इस हवाले से अब्दुल्ला फारूक आपकी क्या कंसेप्शन है, तो बाकी इस पर फिर मैं मजीद बताऊंगा जी। हाँ या जी। कोई और अगर कोई बात अ, करना चाहे वो भी करें। हाँ जी अगर जी। किसी ने करनी। जी फिर चले फंडा मैं साहब, जी जी। आपने हाथ खड़ा कर दिया है। जी असदुल्ला, चले आप बात शुरू करें फिर। हाँ चलें जी, ठीक है। आपने अभी यहाँ से जो बीइंग के तसव्वुर से अभी बात शुरू की है, और हेगल की जो साइंस ऑफ लॉजिक है उसका आगाज़ भी इसी मकौले से होता है। तो इब्तदाई तौर पे तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ जो हेगल हमें जदलियात के लम्हात के बारे में बताता है कि हर कोई भी तसव्वुर जो है वो बुनियादी तौर पे 3 लम्हात से गुज़रता है, और फ़िक्र के उन 3 लम्हात का ज़िक्र जो है हेगल पहले लम्हे को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी कहता है, या उसको अंडरस्टैंडिंग भी कहता है अगर अदराक के लिहाज से देखा जाए। और दूसरे लम्हे को एक आपको जो दूसरा लम्हा है वो एक नेगेटिवली रैशनल है या डायलेक्टिकल है, और तीसरा स्पेकुलेटिव है। अब ये जो 3 लम्हात हैं, हेगल का ये दावा है कि हर तसव्वुर जो है वो इन 3 लम्हात पर मुश्तमिल होता है, यानी ये मोमेंट्स ऑफ कंसेप्ट्स होते हैं। पहला लम्हा जो आइडेंटिटी पे होता है उसमें फिक्सिटी होती है, जिसके नतीजे में उसके अंदर जो
इनडिटर्मिनेटनेस होती है, उससे डायलेक्टिकल स्टेज और उससे फर्दर जो है स्पेकुलेटिव स्टेज की तरफ जाता है। अब क्योंकि ये वो लम्हात हैं जो कि बात के बुनियादी तरीन असूल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हीं के तनाजुर में जो साइंस ऑफ लॉजिक का तसव्वुर वजूद है, इसके तनाजुर में उसको देखा जाए। तो इब्तदाई बात ये है कि जो मारूज़ है तसव्वुर फ़िक्र का, जैसे ही मारूज़ बदलता है उससे फ़िक्र की हरकत भी जो है ना वो बदल जाती है। यहाँ पे अब फ़िक्र का मारूज़ जो वजूद है, वो आपने बात ठीक की है कि हेगल बीइंग को जो है वो एक इनडिटर्मिनेट कहता है, उसका कोई प्रेडिकेट नहीं है और वो इमीडिएट है। इसके बाद नथिंग के बारे में भी हेगल का तकरीबन यही दावा है। तकरीबन क्या कि नथिंग जो है वो भी इनडिटर्मिनेट है और वो भी कंटेंटलेस है। तो यहाँ पे जिसको आपने भी ये बात की कि जब बीइंग भी इनडिटर्मिनेट है और वो भी कंटेंट जो है उसका खाली है और उसका कोई प्रेडिकेट नहीं है सिवाय इसके, और नथिंग भी यही है, तो दोनों को ये जो एक ही आइडेंटिटी के अंडर लेके आ रहा है हेगल। और आपने फिर एक बात की कि ये असल में एक स्लिप अवे होता है फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, यानी एक मोमेंट से आप दूसरे मोमेंट पे बीइंग ही फिक्र जब देखती है कि बीइंग इनडिटर्मिनेट है वही नथिंग है, यानी अब नथिंग का मकोला ज़ाहिर है बाहर से नहीं आ रहा है, हेगल बीइंग ही को नथिंग कह रहा है। तो ये जो फिक्र की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे समझने की जो बात है, जो मेरा बुनियादी तरीन सवाल भी था, जो मैं एक दो दिन से फेसबुक पोस्ट पे भी लगा रहा था, कि हमें ये पता है कि जिसको हम बार बार जदलियात के 3 लम्हात जो हमें हेगल ने बता दिए हैं, उसमें जो दूसरा लम्हा है ना डायलेक्टिकल, वो बड़ा अहम है। यानी उसके बगैर फिक्र की जो एक प्रोग्रेशन और एवोल्यूशन है ना, एक सिक्लिकल अपवर्ड मूवमेंट जो है, वो दूसरे लम्हे के बगैर मुमकिन नहीं है। अब वो दूसरा लम्हा क्या है उसको हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग जब कंसेप्ट को फिक्स करती है पहले लम्हे में, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी भी हेगल कहता है या पॉजिटिव रिफ्लेक्शन भी हेगल कहता है, उसके बाद जो दूसरा लम्हा आता है जहां से अब जो दूसरे लम्हे में जो कंट्राडिक्शन आएगी, यानी कि जदलियात उस वक्त तक प्रोग्रेस नहीं करेगी जब तक उसके पीछे वो कंट्राडिक्शन की फोर्स ना हो। यानी ये जदलियाती फिक्र की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कंट्राडिक्शन मौजूद हो उन तसव्वुरात के मौजूद, क्योंकि जिसको हेगल सबलेशन कहता है, वो सबलेशन प्रिस्पोज करती है कॉन्ट्राडिक्शन को। यानी सबलेशन मुमकिन ही नहीं है जब तक तसव्वुर के दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मौजूद। अच्छा, एक बात फिर कंट्राडिक्शन प्रिस्पोज करती है ओपोजिशन को। ये बड़ा बारीक तसव्वुर है जो आगे जाके हेगल ने साइंस ऑफ लॉजिक में भी डेवलप किया है कि सबलेशन प्रिस्पोज करेगी कॉन्ट्राडिक्शन को, कॉन्ट्राडिक्शन सपोज करेगी ओपोजिशन को। अब ये जो ओपोजिशन है, जब आप बीइंग और नथिंग की बात करते हैं, और बीइंग और नथिंग में सिवाय आप एक मूवमेंट जो एक थॉट है आपकी, जो मेरा बार बार इसरार था कि जदलियात क्योंकि कंट्राडिक्शन के जरिए आगे बढ़ती है, ओपोजिशन के आगे आगे जरिए आगे बढ़ती है, और सबलेशन के जरिए, और वो आपकी बात ठीक है, ये इंटीरियर मूवमेंट है। ये कॉन्ट्राडिक्शन ओपोजिशन मौजूद होगी तो सबलेशन होगी, तो जदलियात की आगे फर्दर मूवमेंट होगी। अब पहले दो मकोलात पे जब मैं देखता हूं कि जब वो बिल्कुल एक दूसरे का एन है, यानी बीइंग ही नथिंग है और नथिंग ही बीइंग है, तो इस आइडेंटिटी के दरमियान वो कंट्राडिक्शन का मकोला कहाँ पे है जो इसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यानी सबलेशन भी मुमकिन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास ओपोजिशन नहीं होगी। तो वो जो ओपोजिशन है, अगर बीइंग ही नथिंग है और नथिंग ही बीइंग है, तो वो ओपोजिशन कहाँ है, क्योंकि उसके बगैर हम किसी भी सूरत में सबलेशन कर नहीं सकते। एक और यहाँ पे अहम नुक्ता ये है कि हेगल ने साइंस ऑफ लॉजिक में लिखा है कि सबलेशन वहां पे होगी जहां पे जो पिछला कंसेप्ट है वो फाइनाइट होगा। ये मैं आपको एक कोट है हेगल का कि दैट इज व्हाट एवरीथिंग फाइनाइट इज इट्स ओन सबलेशन।
यानी सबलेशन प्रिस्पोज करेगी ना सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन को, ना सिर्फ ओपोजिशन को, बल्कि फाइनाइटनेस को। अब ये जो तमाम मैंने आपके बातें रखी कि ये जो जरूरी तरीन लम्हात हैं फर्दर डायलेक्टिक की आगे प्रोग्रेस के लिए, ये पहले दो लम्हात में, क्योंकि फिक्र आगे नहीं जा सकती जब तक आपके पास ओपोजिशन ना हो, और ये दोनों तस्वुरात जो हैं वो किसी सूरत में भी मालूम नहीं होते कि यहाँ पे ओपोजिशन मौजूद है। एक बात ये। दूसरा जो मैंने यहाँ पे बात की थी, क्योंकि ये लॉजिक इज दी स्टडी ऑफ आइडिया एज सच, हम आइडिया की मूवमेंट देख रहे हैं, वो जाहिर है इम्प्लीसिट है, और फिक्र का उसके साथ जाहिर है बड़ा खास ताल्लुक है। तो जब हम सबलेशन की बात करते हैं, जब हम कंट्राडिक्शन और ओपोजिशन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक सिमुल्टेनियस मूवमेंट होती है। अब सिमुल्टेनियस मूवमेंट क्या होती है कि जिसमें नेसेसिटी हो। इस पे भी हेगल ने लिखा है। हेगल कहता है कि आपके पास एक नेसेसिटी मौजूद हो और नेसेसिटी एमनेंट कोहेरेंस एंड नेसेसिटी हो। ये सिमुल्टेनियस की तारीफ हेगल करता है कि इमनेंट कोहेरेंस एंड नेसेसिटी बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, इंटरकनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। पहली दो जो मकोलात हैं वहां पे एक तो पहला मुकदमा कि भाई क्योंकि सबलेशन के लिए कॉन्ट्रडिक्शन जरूरी है और उसके लिए ओपोजिशन जरूरी है, वो तो वहां पे नहीं मौजूद। एक मेरा ये बुनियादी तरीन नुक्ता था। दूसरा ये था कि जब मैं उस मारूज पे गौर करता हूं तो जो ये जो असल में वो तो अहनियत है कि दोनों ही इनडिटर्मिनेट हैं। तो यहाँ पे वो जो फिक्र की हरकत है, देखें जदलियात में सबसे अहम बात, हेगल भी बार बार यही कहता है कि मारूज को एक हरकत के जरिए आगे प्रोग्रेस करेगा, उसकी इम्प्लीसेंट मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे ये जो हरकत है उसमें एक रेपिटिशन है, यानी बीइंग ही नथिंग है, नथिंग ही बीइंग है। अब ये जिसको मैं सीक्वेंशियल मूवमेंट कह रहा था, यानी कि सिमुल्टेनियस को भी मैंने बता दिया कि हेगल क्या कहता है कि इंटरकनेक्शन हो, एमनेंट नेसेसिटी हो, और सीक्वेंशियल या सीरियल जो मूवमेंट ऑफ थॉट होती है उसमें ये होता है कि आप एनियत को तो बरकरार रखते हैं, लेकिन सिर्फ जो मारूज है ना फिक्र का, उसको दोहराया जाता है। यानी आप उसकी प्लेसमेंट चेंज कर रहे होते हैं, आप फिक्र को आगे नहीं लेके जा रहे होते हैं। जैसे आप बीइंग ही नथिंग है, दोनों ही इंडिटर्मिनेट है, दोनों ही वॉइड की सेंस में है। तो यहाँ पे जो फिक्र की मूवमेंट होती है ना, और फिर अब उसी पिछली बात से मैं जोड़ूंगा कि यहाँ पे ये जो रेपिटेटिव मूवमेंट है जिसमें आप अहनियत को बरकरार रखते हुए सिर्फ मारूज को दोहरा रहे हैं, उनके दरमियान जब तक एक रेडिकल कॉन्ट्रडिक्शन या हेट्रोजिनिटी या ओपोजिशन नहीं मौजूद होगी, उन दो मकोलात से आगे इस्तखराज मुमकिन नहीं है। अब हेगल ये दावा करता है, हेगल आगे जब बिकमिंग पे आता है, अब मेरा ये जो तमाम बातें थी, इसके बाद मेरा ये बुनियादी तरीन ये था कि क्योंकि जो शुरू वाली मूवमेंट थी उसमें इतनी ज्यादा रेडिकल ओपोजिशन नहीं मौजूद, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मौजूद, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे मारूज को सिर्फ बार बार दोहराया जा रहा है अहनियत को बरकरार रखते हुए। तो हेगल क्या करता है कि जो जदलियात का दावा था कि एमनेंटली, नेसेसरीली और इम्प्लिसिटली मकुलात का इस्तखराज होगा, वो नहीं होता। हेगल क्या करता है कि पहले दो मकुलात से जब बिकमिंग पे आता है तो वो एमनेंट नेसेसिटी की बजाय एक, आप देखें कि एक्सटीरियरी यानी इंटीरियर की बजाय एक्सटीरियरली फोर्सिबली कॉन्ट्रडिक्शन को इंसर्ट करता है तीसरे मकोले में, क्योंकि जो तीसरा मकोला है वो स्पेकुलेटिव है लम्हात के मुताबिक जो बिकमिंग का है। तो एमनेंटली वहां से डेवलप होने की बजाय वहां पे हेगल एक जंप लगाता है। यानी इसको आप ये देखें कि एक थॉट में एक जंप आता है जो एक्सटीरियर है, वो पहले दो लम्हात से फौरन जब तीसरे लम्हे पे आता है तो एक किस्म की फोर्सिबली कॉन्ट्रडिक्शन को ना इंसर्ट करता है, वो इम्प्लिसिटली उसके अंदर से पैदा नहीं हो रही होती। क्योंकि दूसरा लम्हा, फिर मैं बात दोहराता हूं कि पहले लम्हे में जब इमीडिएट कह दिया, तो दूसरा लम्हा जिसमें हमें फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक रेडिकल ओपोजिशन की जरूरत है, वो ओपोजिशन कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करेगी, फिर उसके बाद सबलेशन का प्रोसेस होगा। अगर कॉन्ट्रडिक्शन और ओपोजिशन नहीं है और रेडिकल नहीं है, आप सबलेट कर ही नहीं सकते, और सबलेशन के बगैर डायलेक्टिक्स आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ये मेरे वो बुनियादी तरीन जो थे ना सब बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। ये बातें बहुत अहम आपने बातें उठाई हैं जी। बिल्कुल सबलेशन बहुत जरूरी है। सबलेशन का वो कहता है कि प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ,
यानी प्योरिटी का हम्म मतलब इमीडिएट ही है ना, तो फौरी अदराक यानी जिसके साथ कोई चीज मशरूत ना हो। और इम्प्योरिटी का मतलब वो है कि किसी चीज के साथ मशरूत हो जाए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपने बहुत अहम निकात उठाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने जो 3 लम्हात बताए हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट है, एक डायलेक्ट्रिकल मूवमेंट है जिसको नेगेटिव कह सकते हैं, और तीसरी स्पेकुलेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट है। इन्हीं जी जी तीनों को ना आप आगे आगे आप ना लाइन ड्रा करते जाते हैं कि जो पहला मूवमेंट है जिसको हम पॉजिटिव वो कह रहे हैं, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, दरअसल वो इमीडिएट है। हम्म दूसरा मीडिएट है, तीसरा डिटर्मिनेट है। आप और आगे अच्छा, आ जाए। एक थोड़ी जी। सी बात कर लूं कि हेगल ना इसको फिक्र के साथ भी जी। जोड़ता है। जैसे वो पहले मोमेंट को ना फहम के साथ जोड़ता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, दूसरे को अकल के साथ जोड़ता है। तो हमने अदराक और मारूज दोनों पे तवज्जो मरकूज करनी है। ऐसा ना हो कि, और ये कांटियन फलसफे में बड़ी अहम बात थी, जब उनने इंट्यूशन और कंसेप्ट दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम थे। ये ना हो कि सिर्फ आपका ध्यान ऑब्जेक्ट पे चला जाए और आप सब्जेक्ट को बिल्कुल भूल जाएं, और या आपका ध्यान सिर्फ सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट। क्योंकि हेगल हर लम्हे के साथ अदराक की सिफ्त का भी जिक्र करता जाता है। यानी पहले लम्हे को वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ता है, जो कि मोमेंट ऑफ फिक्सिटी है। दूसरे को वो अकल के साथ जोड़ता है, जो कि मनफी अकल है, जिसके अंदर से आपके ओपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन होती है। और तीसरी जो मस्बत अकल है, जिसको वो स्पेकुलेटिव स्टेज भी कहता है, पॉजिटिव रैशनल भी कहता है, या रिफ्लेक्टिव डिटर्मिनेशन भी कहता है। तो वो अदराक और मारूज ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो फिक्र आगे चलेगी। जी, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, असल बात ये है कि जब आप कह रहे हैं ना कि वो आपने बात की कि वो फोर्सफुली ऊपर से लेके आ रहे हैं। देखिए, अगर फोर्सफुली हम्म। लेके आएंगे ना तो वो फिर मेरा इसके वाले से इधर है कि वो फिर प्री सपोजिशन लेस में रहेगी। वो फिर दरअसल जो हम्म बंदा उसका उसका इख्तिराज कर रहे हैं उन कैटेगरीज को, उसके ऊपर वो समझ लें कि वो हो जाएगी, कॉन्टिजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो हम्म। प्री सपोजिशन लेस में रहेगी। तो ये एक मसला है इस नहीं नहीं, वाले से। मेरा मेरा बुनियादी और सवाल ये था ना, देखें, सबलेशन और कॉन्ट्राडिक्शन और ओपोजिशन जरूरी हैं, ये आप भी मानते हैं हाँ, वो अभी हम उस जदलियाती पर बात फिक्र की करेंगे। तरक्की के। हम्म। जी नहीं, जी, हाँ, तो उस मेरा पर हम बात बुनियादी ये करेंगे। सवाल था ना कि जो शुरू में जो आइडेंटिटी है उसमें अगर आपके पास एक कहते हैं ओपोजिशन नहीं मौजूद, और वो ओपोजिशन भी, अब ओपोजिशन का तस्वुर कहने के तो मैंने ओपोजिशन कह दिया है, ओपोजिशन के जो दिगर अनवा हैं और हेगल किस तरह से यूज करता है, तो उस पे अगर आगे बात हुई तो उसको भी हम खोलेंगे। लेकिन बुनियादी तौर हम्म, पे एक रेडिकल ओपोजिशन होनी चाहिए जदलियात की तरक्की के लिए, और ये बिल्कुल ऐसा बुनियादी ही है। तौर पे ये वो तस्वुर है। तो ये रीढ़ बुनियादी, की तो हड्डी है ना दूसरा अदरा ये ये तो। ऑब्जेक्ट के लिहाज से, और दूसरा अदराक के लिहाज से कि मूवमेंट सीरियल है, जहां पे सिर्फ अहनियत को बरकरार रखते हुए ना मरूज की पोजीशन चेंज की जाती है, और सिमुल्टेनियस। ये दो दो तनाजुर में मेरे जो पूरा मुकदमा था वो मैंने आपके सामने पेश किया। अब आप करें जी बात। जी, अच्छा, देखिए, एक आपसे लास्ट सवाल करना है कि जो मतलब कि जो 3 मूवमेंट्स हैं, इसको आप हर यानी बीइंग को आप किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, कि बीइंग को आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं और जो नहीं नॉन नहीं नहीं बीइंग नहीं है फिर। नहीं नहीं, ये तो मैंने मुकदमे के तौर पे बताया ना कि पहले जदलियात हम्म, के जो हेगल जिसको कहता है जदलियाती फिक्र, उसके उस हर तसव्वुर के जो 3 लम्हात हैं, वो मैंने इस तर्ज पे बात की है कि वो जरा पता यानी चल जाए। बीइंग के और जो अंदर, यानी बीइंग और नॉन बीइंग, हम्म यानी जैसे नॉन बीइंग के अंदर ये इम्प्लिसिटली 3 मूवमेंट्स मौजूद हैं। हम्म। ठीक है, यानी ये मूवमेंट्स है ना, ये मूवमेंट्स जब अपनी स्टेबल पोजीशन पे आएंगे तब उसका इस्तिखराज होगा जो बीइंग की कैटेगरी है। उसके बाद फिर से यही 3 मूवमेंट्स सर्कुलर वे में आएंगे और फिर नॉन बीइंग का इस्तिखराज करेंगे। और फिर उसके बाद फिर से 3 नहीं मूवमेंट्स नहीं, आके फिर ये इसी। आपका इस वाले से क्या ख्याल है? हाँ हाँ, देखिए, ये हेगल ने कहा जो कोई भी तसव्वुर है ना, कोई भी मंतकी तसव्वुर है, वो फिक्र के इन बिल्कुल। 3 लम्हात से जरूर गुजरता है, कोई भी तसव्वुर हो। अब बीइंग का जो मामला है ना, देखें, बीइंग हेगल हमें बताता है कि वो बिल्कुल जो है ना इमीडिएट है, वो बिलवास्ता है, हम्म, और इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, वहां से अब हमने कोई प्रिस्पोजिशन नहीं करनी। इमीडिएट कहने का मतलब है कि कोई प्रिस्पोजिशन है ही नहीं। अभी इसका जो दूसरा रुख है उसकी तरफ भी बात होनी चाहिए कि भाई अदराक की वो कौन सी सिफ्त है जिसका मारूज जो है वो ये वजूद का मकौल है। उसके ऊपर ना जाते हुए, ये तो इमीडिएट है ना, इस पे प्रिस्पोजिशन का जाहिर है, जो इमीडिएट होती है वो प्रिस्पोजिशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता वहां पे। तो इससे हम्म, आगे जब अब हमने बढ़ना है, जाहिर है भाई इम्प्लिसिटली जो इस्तखराज होना है, तो भाई जदलियाती फिक्र ने आगे बढ़ने के लिए उसको एक ओपोजिशन की तो जरूरत है ना। उसके बगैर तो नहीं, हाँ, सबलेशन का बिल्कुल। प्रोसेस कहाँ तो जाएगा इस फिर। हम बिल्कुल इस वाले से नहीं, ये भी हमारा पड़ा है, इसको ही हमने देखना है। एक आखिरी बात जो आपने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एक दफा वो तमाम बातें आ जाए कि एक क्लियर हम हो जाएं।
एक जो आखिरी बात है ना कि आपने कहा है कि वो यानी जैसे सीक्वेंशियल है, वो साइमल्टेनियस नहीं है। तो देखें जो सीक्वेंशियल है यानी सीक्वेंशियल को आपने क्या तारीफ की है उसकी? मैंने ये बात की है कि देखें जो कि ना सीरियल और मूवमेंट होती है ना थॉट की। अभी जी इसको मैं थोड़ा समझ सा मैं इब्तदाई तौर पे बात कर लूं कि ना देखें जैसे मारूज जो है ना, मारूज और फिक्र जब आमने सामने होते हैं, मारूज के बदलने से ना फिक्र की हरकत बदल जाती है। ये तो इब्तदाई तौर पे बात है। अब जब फिक्र की हरकत की बात होती है ना, इस पे अफलातून के बाद से बहुत काम हुआ है। अफलातून के यहाँ ये मौजूद है, फिर बाद में लाइबनीज ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। तो फिक्र की जो हरकत, फिर जदलियात का एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि वो जो एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी थी ना, सिक्लिकल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी था। तो इसको जहन में रखते हुए कि हेगल ने जो हमें बताया, और वो जो बात है जिसको वो सिक्लिकल अपवर्ड मूवमेंट कहता है, या जदलियाती लम्हात के नतीजे में जो फिक्र की मूवमेंट होती है, वो हेगल खुद बता चुका है साइंस ऑफ लॉजिक में, वो कि इमानेंट, नेसेसरी, सिमुल्टेनियस होती है। ये है जदलियात की, जिसको कहते हैं जौहर। मेरा ये बुनियादी नुक्ता था कि ये जो सिमुल्टेनिटी और एमनेंट कोहेरेंस मूवमेंट है ना जदलियात की, जो सबलेशन, कॉन्ट्रडिक्शन और ओपोजिशन से बढ़ती है, ये पहले दो मुकुलात में ये हरकत नहीं पाई जाती। पहले दो मुकुलात में क्या होता है कि आपने कहा जी बीइंग ही नथिंग है, नथिंग ही बीइंग है, दोनों इंडिटरमिनेट हैं, ठीक है, दोनों प्रेडिकेट नहीं है। तो भाई यहां पे आप क्या करते हैं, दोनों की जब दोनों को आपने इंडिटरमिनेट कह दिया, आप दोनों की अहनियत को बरकरार रखते हुए सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बारीक है, इस पे जैसे ही आप फोकस करेंगे ना जहन को, कि आप मारूज की सिर्फ पोजीशन बदल रहे हैं, बीइंग नथिंग है, नथिंग बीइंग है। तो यहां पे वो जदलियात की जो बुनियाद है, जो सिमुल्टेनियस मूवमेंट, जो इंटरकनेक्शन जदलियात की जो एमनेंट नेसेसिटी बुनियाद है, वो पहले दो मकोलात में नहीं पाई जाती। तो होता जी क्या है कि हेगल क्या करता है कि वो इस सीरियल, सिक्वेंशियल और रेपिटेटिव मूवमेंट से, एक होना तो ये चाहिए था कि इंटरनली डेवलप हो, लेकिन हो ही नहीं सकता। वो एक्सटर्नली जंप लगाता है फ्रॉम सिक्वेंशियल टू सिमुल्टेनियस, वो फॉरन बिकमिंग के मकोले पे इस तरह आता है। और ये हेगल ने ये किया है और बड़ा शानदार तरीके से किया है। लेकिन इसकी बारीकी इस तरह से है कि आपको पता है कि ये वो मसला है कि जो पार्मेनाइड्स हेराक्लाइटस में रहा और अफलातून इसको हल करने की कोशिश करता रहा, और पार्मेनाइड्स जो डायलॉग है अफलातून का, वहां पे आपको पता है कि वो खुद तनकीद करता है, वो नाकाम हो जाता है अफलातून इस मामले में। हेगल ने जिस तरह से कोशिश की है वो बहुत शानदार कोशिश है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हेगल ने जो दावा किया था कि मेरी जो ददलियाती फिक्र है वो ये है, उसके बुनियादी तरीन असूल ये हैं, वो इस तरह से काम करती है, वो तमाम असूल जब हम पहले दो मकुलात से पे लगाते हैं या पहले दो मकुलात पे वो मूवमेंट देखते हैं, तो वहां पे फेल हो जाती है। तो हेगल क्या इस करता पे है, मैं मेरा ये था कि एक ना जंप आता है, हेगल ना एक्सटर्नली होना था, जदलियात इंटरनली इम्प्लिसिटली डेवलप होनी थी। हेगल यहाँ पे ये करता है कि वो एक एक्सटर्नल जंप लगाता है पहले दो मकुलात से बिकमिंग पे। ठीक है, चलिए इस पे मैं अगर थोड़ा बात करूं, देखें मेरे मुताबिक तो ये थ्री मूवमेंट्स उसमें आती हैं। वो इस तरह से, जब हमने कहा ना कि आपने वो सारा बता दें, उसकी रिपीटिशन नहीं करूंगा कि बीइंग इज नथिंग एंड नथिंग इज बीइंग, ठीक है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। अभी इनकी अहमियत तो कायम हो गई, लेकिन इसके बाद डिफरेंस पे हम्म। इन्हीं में से ही निकलता है, क्योंकि हेगल इस बात की नफी नहीं करता कि बीइंग बिल्कुल अहमियत है, बिल्कुल मिनिमल डिफरेंस, या आप कह लें कि इमीडिएट डिफरेंस उसमें रहता है। देखिए हाँ ना, हाँ, जब हम नहीं कहते हैं ना आपकी कि बात ठीक। बीइंग बीइंग की हरकत हो रही है नथिंग की तरफ, तो दोनों का अपना वजूद है, तभी तो हरकत हो रही है ना। कि बीइंग इज नथिंग, लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं है कि वो अपनी निशानदही उससे कर रही है, यानी अपनी जो प्योरिटी है उसको इम्प्योरिटी में वैनिशिंग कर रही है। जब हम आगे चलते हैं आप तो बिल्कुल बिकमिंग ठीक। के अंदर उस वैनिशिंग की भी वैनिशिंग हो जाती है। तो कहने का नहीं मतलब नहीं, ये है कि जो आपने पहले आपने मेरी ही। आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो पहले पैदा हम्म। हुई थी, वो तो चले होगी ना, लेकिन हम्म। उसके बाद इनमें इमीडिएट डिफरेंस भी रहता है कि उसके बाद फौरन से जब आप बीइंग इज नथिंग और नथिंग इज बीइंग की तरफ करें, तो आपको दोनों का वजूद अलग अलग नजर आएगा कि बीइंग जो है वो अलग है और नथिंग अलग है, तभी वो उसकी तरफ हरकत में जा रही है, और यही कॉन्स्टेंटेनियस है। अगर हम मैं कह सर देते हैं यही फॉर कह। एग्जाम्पल कि वो, फॉर मैं थोड़ी बात कर लूँ बस, कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल वो ये बात हम्म। कहते हैं ना कि सिक्वेंशियल है, तो सिक्वेंशियल हमेशा इन टाइम होगी। ठीक है, जो आप हम्म। कह रहे हैं ना कि वो फिक्र का मारूफ बन जाएगा, वो नहीं इन नहीं, टाइम टाइम होगी। और टाइम मंतक में मैं वक्त के नजरिए, वक्त के मौजू पे तो हम जा ही नहीं ना रहे, अभी हम उस पे जाएंगे ही नहीं, नहीं। लेकिन टाइम वो देखें निगेशन है इस ना, तरह। वो
टाइम आ ही नहीं सकता, यानी क्योंकि जिस तरह मैं सिक्वेंशियल उसको समझता हूँ वो यही है कि वो इन टाइम है कि, और उसके अंदर ये भी है कि तमाम जितने भी मूवमेंट्स हैं वो ग्रेस नहीं है एक दूसरे के अंदर, यानी नथिंग नहीं है आपस में। तो ऐसा तो हमें नहीं नजर नहीं आता। नहीं हत्ता कि जब हम बिकमिंग की तरफ जाते हैं तो हेगल ने यहाँ तक कहा है कि ट्रांजिशन और बिकमिंग में भी फर्क है, कि जो ट्रांजिशन है ना उसको हम जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि पहले एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में ट्रांजिट हुआ है। वो कहते हैं कि बिकमिंग का ये मामला नहीं है, बल्कि बिकमिंग जो है वो साइमल्टेनियस, यानी आप एक तस्वीर पे करेंगे वो दूसरे तस्वीर में स्लिप हो जाएगा, ये है मैं इस। इस पे थोड़ी सी फिर बात करता हूँ। जैसे बिकमिंग का तस्वुर है ना, बिकमिंग के बारे में जी। हेगल ने लिखा है यूनिटी ऑफ कॉन्ट्रेरीज, ठीक है। इसको कहते हैं हम्म। सिमुल्टेनियस, यानी एक तरफ वो यूनिटी भी बरकरार रखता है और उसकी डिफरेंस भी होता है, ये होता है सिमुल्टेनियस। आइडेंटिटी ऑफ हम्म। आइडेंटिटी इन डिफरेंस, ठीक है। मैं जो हम्म। बात कर रहा हूं, आपने ऐसे मेरी ही। बात को देखें, बीइंग ही नथिंग है, नथिंग ही बीइंग है। आपने कहा जी दोनों का कंटेंट नहीं है, मैंने कहा जी फिर दोनों बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन दोनों का अब अपना वजूद भी सवाल, तो है ना, अलग अलग वजूद नहीं भी नहीं तो रखते हैं, अभी, तभी तो वो स्लीपर वे हो रहे हैं। देखें इसकी हम नहीं नहीं अभी, एग्जांपल कंक्रीट अभी इसमें देखें यहाँ जरूरी पे, नहीं अच्छा इसको चाहिए। इस तरह देखें। आपने कहा जी। जी बीइंग को हम सिर्फ एक प्रेडिकेट लगा सकते हैं, इज का, ठीक है। हम्म। आपने ये जी। बात की है ना, बीइंग को सिर्फ एक प्रेडिकेट लगा सकते हैं, इज का। नथिंग इसका। के बारे में जी। आपका क्या ख्याल है? नथिंग जो है वो दरअसल बीइंग के अंदर से इस्तिखराज हुआ है, ठीक है। भाई कैसे होगा ना, जब इमर्जेंसी। देखें आप देखें बीइंग का एक प्रेडिकेट आपने इज लगा दिया, तो उस इज हम्म। में से कैसे इस्तखराज हो गया नथिंग का? देखें हम ये बात स्टार्ट करें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इज है, मैंने पहले ये बात कर दी थी कि चेयर है, कुर्सी है, अब ये नहीं कि आप नहीं नहीं, कुर्सी मैं फिर आप, नहीं नहीं, एज अ मैं थिंग ना आपको लें। बात बताता हूँ। हेगल, नहीं नहीं नहीं, हेगल ने बात की, आपने दुरुस्त बात की थी। हेगल एग्जिस्टेंस और बीइंग में जब फर्क करता है ना, तो वो बताता है कि इज है, इसके बारे में हम सिर्फ इट इज कह सकते हैं, ठीक है। वो आपने बात ठीक है। अब फिर लेकिन ये मैं उस एग्जिस्टेंस की आपकी, तजरीद नहीं है कि आप उसकी तजरीद कर दें कि वो फिर विदाउट डिटर्मिनेशन नहीं है, बल्कि देखे ना, लॉजिक जो है अपना सारा कंटेंट लेती है फिनोमिनोलॉजी से ही है ना। फिनोमिनोलॉजी और साइंस ऑफ लॉजिक पे जब हम अगला सेशन करेंगे प्रीसपोजिशन लॉजिक पे तो उसको भी, लेकिन कोई हम कोई कहते हैं शक कि नहीं नहीं, है अभी हिस्टोरिकली। अभी अभी महज हम सिर्फ बीइंग की बात कर रहे हैं, प्योर, यानी इसके साथ और कोई, आप जैसे मैकटागर्ट कहते हैं कि आप उसको इस तरीके से तायुन करते हैं कि विदाउट डिटर्मिनेशन। भाई जब आप विदाउट डिटर्मिनेशन कहेंगे कि जैसे आपने कहा कि इज है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को सामने रख के आपने कहा कि ये इज, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो प्योर थॉट की बीइंग है। आप विदाउट डिटर्मिनेशन कहेंगे या इज कहेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो उसके साथ डिटर्मिनेट होगी कि बीइंग विदाउट डिटर्मिनेशन। तो वहां पर भी हमने क्या, अच्छा अब यहाँ पर आपने कहा ना कि बीइंग इज नथिंग, नथिंग इज बीइंग। उसके बाद मैंने एक और बात भी कही थी कि बीइंग अपना अलग वजूद रख रही है, नथिंग अपना अलग वजूद रख रही है। डिफरेंस का होना लाजमी है, ये मुझे भी पता है कि डिफरेंस का होना लाजमी है, उसके बाद ही वो फिर अगले कैटेगरी का नहीं नहीं इस्तेमाल होगा। मेरा भाई, आप मेरी मेरी इसको मेरा थोड़ा जो सा पूरा रोके ना, मुकदमा है देखें भी। डिफरेंस पे बाद में जाते हैं। देखें डिफरेंस कॉन्ट्राडिक्शन से पैदा होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। कंट्राडिक्शन जरूरी है ना। अच्छा, कंट्राडिक्शन कब होगी? जब तसव्वुरात में ओपोजिशन मौजूद होगी। देखिए ओपोजिशन क्या होती है, वन और मैनी के तसव्वुर में आपको पता है ओपोजिशन है, कदीम फलसफे से है, हम्म। समथिंग और अदर में है, समझ में आती है। डिफरेंस तो हम्म। बहुत बाद का मकौल है, पहले कॉन्ट्राडिक्शन और उससे पहले ओपोजिशन है। मेरा यहाँ पे ये सवाल है मेरा भाई, इनमें ओपोजिशन कहाँ पे है पहले दो तसव्वुरात में? जब दोनों ही कंटेंटलेस हैं, दोनों ही इंडिटर्मिनेट हैं, तो इनमें ओपोजिशन कहाँ पे है? भाई अभी आपने बात की है कि जो जज्बाती लम्हात हैं वो तीन ही हैं, अब इसमें ये नहीं है कि अपोजिशन है, या वो तीन लम्हात ही हैं नहीं नहीं जिनको नहीं हम नहीं, हाँ आम हाँ, अल्फाज ये में देख, अभी रुके 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 रुके, यूनिवर्सल देखिए जो जो दूसरा पार्टिकुलर लम्हा है, इंडिविजुअल। सर मेरा यही तो बुनियादी मुकदमा है कि हेगल पहले लम्हे से तीसरे लम्हे पे जंप लगा देता है। दूसरा लम्हा जो ओपोजिशन वाला है उसको यहाँ पे बात ही नहीं होती। आप मुझे बताएं कैसे सबलेशन करेंगे समथिंग की तरफ, जब पहले दो लम्हात में ओपोजिशन ही नहीं है? आप किस तरह से सबलेशन करेंगे? सबलेशन प्रिसपोज करती है कॉन्ट्रडिक्शन को, वो ओपोजिशन को करती है। मेरा यही तो बुनियादी ऑपोजिशन। मुकदमा है कि पहले लम्हे से तीसरे लम्हे पे एक जंप है जो इम्प्लीसिट यानी नहीं है। डिफरेंस बिल्कुल हेगल नहीं है, एक इमीडिएट डिफरेंस भी फोर्सिबली, नहीं है, इमीडिएट डिफरेंस भी नहीं है बीइंग और नथिंग में। भाई मैं कह रहा हूँ डिफरेंस पे अब क्यों जा रहे हैं? पहला जो इब्तदाई मकोला ओपोजिशन है उस पे बात करें, डिफरेंस तो बहुत बाद का ब्रदर ये मकोला है। पूरी ट्रेजेक्ट्री है कि जिसे हम दूसरा लम्हा कह रहे हैं वो पार्टिकुलर है, और पार्टिकुलर डिफरेंस है जिसको हम मीडिएटेड कहते हैं। तो मेरा भाई आपकी बात ठीक है, उस पे वो अब बात और ऑपोजिशन कहाँ निकल से जाएगी। है? मेरा सिर्फ अभी,
मेरा सिर्फ ये सवाल है मेरा भाई, सबलेशन जो है वो प्रिस्पोज करती है कॉन्ट्राडिक्शन को। जब तक तजाद नहीं होगा ना, जब तक उसके दरमियान वो मनफी अकल नहीं होगी, और जब तक ओपोजिशन नहीं होगी, आप सबलेशन कर ही नहीं सकते। अगले मकोले पे आप जाएं, उसका इस्तखराज कैसे होगा? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले दो मकोलात में ये ओपोजिशन कहाँ पे है, आगे तो फिर हम बढ़ेंगे ना। तजाद वजूद है। देखें तजाद की आप बात करें, अच्छा है, जैसे प्लेटो बात करता है, आपने प्लेटो का नाम लिया कि बीइंग, ठीक है, यानी जो कॉन्सेप्ट का इन इटसेल्फ है वो अपने ही इन इटसेल्फ को वैनिश नहीं कर सकता प्लेटो के नजदीक, यानी बीइंग है वो हमेशा बीइंग के बराबर ही होगा। और हेगल भी ये बात मानता है, लेकिन वो बेचारा बात ये करता है हेगल कि बीइंग के साथ बीइंग का ताल्लुक एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। अब दूसरी तरफ हम जब कहते हैं कि बीइंग इज नॉन बीइंग, तो उस तरफ भी वो यही कह रहा है कि उसमें इमीडिएट डिफरेंस रहता है। अब जब हम कहते हैं कि कंटेंट नहीं है और उसके अंदर से नॉन बीइंग का इस्तेखराज हुआ, तो कंटेंट नहीं है तभी तो वो इमीडिएट है, और तभी तो वो उसके साथ अहमियत इख्तियार कर गई, वरना अहमियत इख्तियार करना बनता नहीं है ना। मुश्किल ही ये है कि लॉजिक ही प्रीसपोजिशन है, उसी की वजह से हम ये अपने आप में एक प्रीसपोज कर लेते हैं कि हेगल कह रहा है कि चलो जी बीइंग 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 के बराबर नहीं हो सकता, बीइंग नॉन बीइंग के बराबर ही होगा। भाई कंटेंट कोई नहीं है, जब कंटेंट कोई नहीं है तो जाहिर बात है बीइंग अपना अदराक नॉन बीइंग से ले रही है, और नॉन बीइंग जब देखती है कि मैं सर क्या हूँ तो अभी वो फिर बीइंग की आप तरफ चले, चली ठीक है, जाती है। यहीं से तो बात शुरू है। आपने कहा है बात जी दोनों का मैं कंटेंट एक नहीं आखिरी है। बात सुनिए। जी अच्छा जी जी जी, जी। आप आपने बोलें। भी ये बात की है ना कि दोनों के पास कंटेंट नहीं है, जी ठीक है ना? जी यानी कि ये इस सतह पे तो अहनियत है ना उनके दरमियान, के दोनों तसव्वुरात के पास कंटेंट नहीं है। ये तो अहनियत आप नहीं मानते हैं है, उनके दरमियान, ये अहमियत है, लेकिन अहनियत ये मान। फिर अहमियत मानते हैं, लेकिन ये अगले ही लम्हे डेवलप हो जाती है ना, कि जब एक दूसरे की तरफ ये जा रही हाँ है, अपनी अच्छा, ये निशानदेही कर रही है, तो वो खुद डेवलप बस कर यहीं लेते पे हैं रुक अपने जाओ। अंदर सर इम्प्लीमेंटली। आपने बिल्कुल ठीक बात की, खुद तो अगले लम्हे में वो खुद तो डेवलप तब करेगी ना जब पीछे ओपोजिशन खड़ी होगी। आप डेवलप ब्रदर कैसे करवा ओपोजिशन रहे हैं आ गई ना, तसव्वुरात को? ओपोजिशन आ कहाँ गई से ना आ गई बीइंग और नॉन तसव्वुर? बीइंग। सर दोनों कंटेंट लेस हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, आप अहनियत मान रहे हैं। ओपोजिशन कहाँ से आ गई? आप बाहर से ना लगाएं, अंदर से डेवलप होने दें। आप खुद इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट कह रहे हैं, अंदर से डेवलप होने दें, मुझे दिखाएं ओपोजिशन कहाँ पे है। ब्रदर देखें, ये हम सर ये शुरू मामला से इतना स्टार्ट आसान करते हैं। नहीं है, इस पे मैं अच्छा बताता हूँ। मैं हम्म, देखें, आप वो सारी बातें ठीक हैं, देखें मेरा फिर वही बुनियादी है कि यहाँ पे ना एक एक लीप है, एक जंप है। ओपोजिशन बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रडिक्शन लेकिन कौन सबलेशन ये से बुनियादी अटैम्बरेस्ट है असूल ना है। दोनों के दरमियान, आप कह रहे थे कौन से अटैम्बरेस्ट है कि नहीं है दोनों में? किनके दरमियान? अनरेस्ट है बीइंग और नॉन बीइंग के दरमियान। अनरेस्ट है कि नहीं वो नहीं, कभी ये ऊपर मैंने जा रही है, कभी बताया था नीचे जा कि रही है, बिल्कुल ही जो है देखिए, वो ये मैंने वैनिशिंग है। नहीं नहीं, और एक और ये बात भी है कि ये दोनों अपनी निशानदेही भी वैनिशिंग के जरिए कर रही है, दोनों अपनी निशानदेही भी वैनिशिंग के जरिए कर रही है, तो कॉन्स्टेंट अनरेस्ट है। अब भी कॉन्स्टेंट अनरेस्ट जो है मैं वो फिर किसी और बता रहा चीज के हूँ, बराबर नहीं है, बल्कि इन दोनों की ही उसके बराबर है। ठीक है, तो सिर्फ सिर्फ ठीक है, ब्रदर होता उस ये है कि आप दरअसल बात अहनियत यह है कि को जब सामने रखते हैं। जी सिर्फ मरूज की पोजीशनिंग जो है वो जी बदली जा रही है। मैंने हरकत के हवाले से ये कहा था कि जदलियाती हरकत में एक नेसेसिटी है, एक एमनेंट कोहिरेंस है, और इम्प्लिसिटली डेवलप होना है। मेरा फिर बुनियादी सवाल है कि जब दोनों कंटेंट, दोनों की अहनियत को आप मान रहे हैं, उसके अंदर से मुझे ओपोजिशन दिखाएं कहाँ पे है, क्योंकि ओपोजिशन के बगैर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, उसके बगैर जदलियात के अंदर नेसेसिटी और एमनेंट कोहिरेंस नहीं होगा। मैं तो हेगल के बताए हुए असूलों के मुताबिक ही आपसे सवाल कर रहा हूं कि जदलियाती फिक्र की आगे हरकत ही नहीं होगी जब तक ओपोजिशन नहीं है। और ये कांट ने आपको बताया, ये पीछे जो उसकी डायलेक्टिक ऑफ रीजन है, अकल के अंदर तजाद है, वहीं से जाते हेगल तजाद बुनियादी क्यों तौर मुझे पे। नहीं समझ आ रही। जी, लेकिन तजाद चलें क्यों फिर नहीं इस आपको तरह नजर करते हैं आ ना, रहा? आप मुझे मुझे थोड़ी सी ये बताएं कि आप ओपोजिशन से मुराद क्या लेते हैं। मैं जरा, हम ओपोजिशन के मकोले पे थोड़ी सी फिर बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन से मुराद यही है कि जब मतलब कि दो तरह की, जैसे हम बीइंग और नॉन बीइंग की उसमें लेते हैं, ठीक नहीं है, नहीं, कि बीइंग को छोड़ जो दें, अभी 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 सिर्फ बीइंग को, ब्रदर बीइंग को छोड़ दें। आप जरा ओपोजिशन पे बात करें ना, फिर हम इसकी तरफ वापस आते हैं, ताकि हमें तसव्वुर तो क्लियर हो ना कि हम हम जिस हेगेलियन मफहूम में जिस लफ्ज करेंगे को ना, देखिए हम हेगेलियन नहीं नहीं, हेगेलियन मफहूम आप में करेंगे आप ना। दुरुस्त कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं भाई। जी हेगल की तरफ जरूर आएंगे, हम देखेंगे कि हेगल ओपोजिशन से क्या मुराद है। मैं चाह रहा हूँ कि ओपोजिशन होती क्या है, कोई पता तो चले ना। भाई, देखिए मैं हेगेलियन के मौक़िफ़ के वाले से ही बात करूंगी। हेगल के नज़दीक जो अपोजिशन है वो है ही ये कि जब आप
निगेशन कर देते हैं किसी चीज की। वो निगेशन के अरे सिलसिले में जो जो प्योरिटी इम्प्योरिटी वो दोनों आपस में फिर तजाद हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। यही है। ब्रदर आप ये ब्रदर तो नहीं है, निगेशन के नतीजे में ओपोजिशन नहीं पैदा एरिस्टोटेलियन होती, उससे आप नहीं ओपोजिशन मिला के सकते नतीजे में भाई। निगेशन पैदा होती है। भाई भाई निगेशन के नतीजे में ओपोजिशन नहीं होती, ओपोजिशन के नतीजे में निगेशन पैदा होती है। आप अगर उल्टा अब ना ये करें तो ना इन दो देखें, अब मको। मैं कहता हूँ कि बीइंग के ऊपर हम देखें, हम एक बात करते हैं कि जो बीइंग का मकूला है ना, आज बस बीइंग और नॉन बीइंग तक ही रहेंगे। बीइंग के ऊपर हम तीनों मूवमेंट्स लगाते हैं, ठीक है। बीइंग जो है हमने चलें कहा कि वो करें। है, ठीक है, वो बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट वे में है, ठीक है जी। जो तीन तरह के, एक एब्स्ट्रैक्ट है, डायलेक्टिकल और स्पेकुलेटिव है, तीन तरह की। तो जो बीइंग बजाते खुद मतलब कि है वो उसके है हमने कहा, ठीक है। तो वो दरअसल एब्स्ट्रैक्ट है, पहला मूवमेंट लग गया। लेकिन वो जो अपनी शिनाख्त बतौर अपने करने लगती है तो उसको पता लगता है पास कोई मारूफ ही नहीं है, तो वो अपनी निगेशन कर देती है, जिसको हेगल कहता है एब्सोल्यूट निगेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट निगेशन थ्री तरह की निगेशन है पूरे सिस्टम में भी, और हर एक तस्वुर की भी। एब्सोल्यूट निगेशन है, एब्सोल्यूट नेगेटिविटी है, और डिटरमिनेट निगेशन है, ठीक है। तो पहले लम्हे में हमने कहा वो उसके भाई पास कोई कंटेंट नहीं है, वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लम्हा आ गया। उसके बाद जब उसकी निगेशन हो गई दूसरे लम्हे के बतौर, तो उसने अपना अलग अपना दूसरा पैदा कर दिया। जब दूसरा पैदा कर दिया तो वो बतौर खुद जब उससे निशानदेही हासिल कर रही है तो खुद स्टेबल हो गई। मैं सर आपकी उसके सारी बाद बातें समझ रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं हेगल क्या तजाद कह रहा है, मुझे तो मैंने नजर आ मुझे रहा है, मुझे तो तजाद नजर आ रहा है कि दोनों के नजदीक तजाद है। नॉन बीइंग के ऊपर फिर आप ये रेट्रोएक्टिवली तीन लम्हात लगा दे कि वो खुद अपनी तरफ आती है, उसको कुछ नहीं नजर आता थॉट को, वो फिर जो है वो उसकी तरफ चली जाती है। दूसरे मोमेंट में उसकी अपनी निगेशन होके फिर वो निगेशन अब भी उसके चली जाती है दूसरी नहीं तरफ। नहीं नहीं, यानी ये भाई जैसे हम ये गुफ्तगू जो है एरिस्टोटेलियन फॉर्म में कहते हैं, एरिस्टोटेलियन फॉर्म में जैसे हम कहते हैं कि ऑल सम और दिस, यही यूनिवर्सल पार्टिकुलर इंडिविजुअल है, लेकिन इसको अलग अलग करके नहीं, ये कुल्लियत में देखेंगे कि ऑल नहीं दिस। नहीं नहीं, आप देखें, मैं आप ना यानी आप जब इसको वो बहुत फैला रहे हैं, मैं सिर्फ आपको फिर मौजू पे लाना चाह रहा हूँ। मुझे देखें, हम बार बार हेगल ने क्या कहा है, जाहिर है हमने वहीं से शुरू करना है, हम हेगल पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिक्र में कुछ आगे जाके हमने उनके मुकदमात का खुद भी जायजा लेना होता है कि हेगल ने जो दावे किए हैं, अब जरा उनकी जांच पड़ताल करें कि हेगल ने जो मुकदमात कायम किए हैं, जो बातें वो कर रहा है, जो उसका दावा है, उसको देखें। हेगल ने जो कहा है वो मुझे भी पता है, मैं समझ गया हूं आपकी सारी बातें। मेरा फिर सवाल है कि भाई, जो दूसरा लम्हा है जदलियात का, जिसके बगैर फिक्र आगे नहीं बढ़ सकती, मार्क्स ने यही तो बात आगे ली थी हेगल से। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, लेनिन तक ये बात आगे आती रही है कि कॉन्ट्रडिक्शन जौहर है जदलियात का, और कॉन्ट्रडिक्शन प्रीसपोज करती है ओपोजिशन को। फिर मेरा यही सवाल है कि अगली मूवमेंट के लिए जो अपवर्ड और प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, मुझे पहले दो मकुलात में ओपोजिशन दिखाएं। आप दोनों को कह रहे हैं जी वो इनडिटर्मिनेट है, दोनों का कंटेंट नहीं है। आप अहनियत ब्रदर बरकरार रखते हुए सिर्फ मरूज की जगह तब्दील कर रहे हैं। ओपोजिशन कहाँ पे है? ब्रदर अब मुझे नहीं समझ आ रही कि जब आप कहते हैं फिर तो आप यूं भी कहें कि बीइंग जो है वो नॉन बीइंग के इस्तेफाद में डायलेक्टिक सही है कि जब आप एक तस्वुर के ऊपर बात वाजे करते हैं वो फौरन से तब्दील हो जाती है। जब दोनों ही एक दूसरे से अपनी निशानदेही हासिल कर रही हैं और दोनों कह रही हैं कि अलग अलग हैं तभी निशानदेही हासिल कर रही है ना, मैं कैसे अपनी नहीं नहीं, निशानदेही कर अलग, सकता हूँ? मेरा भाई ये अलग आप कहाँ से ला रहे हैं ना, हेगल कह रहा है दोनों एक ही हैं, अलग आप कहाँ से ला रहे हैं? दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक है बतौर पहले लम्हे आपको देखेंगे डायलेक्टिकल मूवमेंट है कि जब पहले मैं बात करता हूँ कि अलग अलग ही, यानी अलग अलग किस तरीके से है, खारिज में तो नहीं है, इंटरनली है ना, इम्प्लिसिटली है। नहीं बीइंग से ही नॉन, भाई मेरी बात देखें, सुने, बीइंग, मैं एक बात करूंगा, बीइंग से नॉन बीइंग की जी तरफ जी, गया, ठीक है। ये इम्प्लिसिटली है, कौन खारिज गया पे कोई इधर, चीज इसको नहीं जरा है। खोलें, देखें, मुझे मुझे थोड़ा सा ना, मुझे आसान लेकिन देखें, ये देखें, कंटेंटलेस है, फिक्र गई कंटेंटलेस है ना, ना। देखें फिक्र गई ना। सर मेरी बात सुने ना, ये जो गया फिक्र और गई है, बिल्कुल, मेरी बात सुने, फिक्र का मारूज है ना, अब थोड़ी सी मेरी बात सुन ले बिल्कुल यहाँ पे। जी। रूज है, ठीक है, फिक्र के मारूज को आप प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, ब्रदर फिक्र का ठीक मारूफ नहीं आप प्रीसपोज कर सकते। फिक्र का मारूफ आ कहाँ से गया? अभी तो हम नहीं, बीइंग और नॉन बीइंग प्री की सपोज नहीं कर रहा जहाँ मेरा पर भाई, मैं बता रहा हूँ, मारूफ मैं नहीं तो है। सिर्फ, मारूफ आप फिक्र का मारूफ आप समझ लें बिल्कुल इनडिटर्मिनेट है, अटर एंड शेयर इनडिटर्मिनेट है, अगर ये अल्फाज अटर एंड शेयर, ठीक है। यानी कुछ भी आप विदाउट डिटर्मिनेशन भी नहीं कह सकते, तो आप मारूफ कहाँ से लिए?
ठीक डिटर्मिनेशन है की जी, खुद ही विदाउट कैटेगरी है। डिटर्मिनेशन है। जी, विदाउट डिटर्मिनेशन है, इसके बतौर जो है वो नॉन बीइंग का इस्तेराद हो गया कि उसके पास अपना कोई कंटेंट नहीं है मौजूद। अब जो इम्प्लिसिटली तो उसका भाई वो कैटेगरी, मेरी बात सुन ले, मैं पूरा एक बताना चाहता हूँ कि नॉन बीइंग जब उसका जी इम्प्लिसिटली डेवलप हो गया, अहमियत तो इख्तियार कर गई, लेकिन दूसरी बतौर उस डायलेक्टिकल मूवमेंट को ये पता लग जाता है फिक्र को कि मैंने इससे निशानदेही तो हासिल की, लेकिन मैं बतौर मैं निशानदेही हासिल नहीं कर सकता, मैं बतौर वो निशानदेही हासिल कर सकता हूँ। ये है, ये वो है, एक यूनिवर्सल है नहीं और एक यार, पार्टिकुलर। चलें। मैं तो इसी तरह इसको समझा हूँ, नहीं, और हाँ जी, जिसको चल भी आप ठीक देखेंगे ठीक है। इसी देखें, तरीके से मैंने समझा। अपने 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 बुनियादी जो मुकदमात और जो इश्कालात थे मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। मेरा बुनियादी तौर पे था मसला ओपोजिशन पे, क्योंकि उसके बाद ही फर्दर बातें होंगी। और ओपोजिशन की भी जिस नौ का हेगल जिक्र करता है, यानी आप जब किसी देखें, जब किसी तसव्वुर की बात की जाती है ना, उसकी झैली अनवा पे भी बात की जाती है। मैंने हरकत की बात की, अब पंखे की भी हरकत है और मैं भी हरकत कर रहा हूँ, ये दोनों हरकत जो है अपने जौहर में एक जैसी नहीं होती। तो जब मैं बिल्कुल ओपोजिशन की डिफरेंट। बात करता हूँ ना, हाँ जी, तो ये बड़ा बारीक लम्हा होता है कि आप उस तसव्वुर को पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसकी अनवा को अच्छी तरह समझ लें, और फिर हेगल किस तनाजुर में बात कर रहा है। मैंने अपने सारे मुकदमात रख दिए हैं। आप ठीक है, आपकी जो बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी शायद बात समझ या मुझे बताने में मुझे दुश्वारी हो रही है। तो काफ़ी है, मेरा ख्याल है कि हम बात क्लियर हो गई है। मजीद इस पे हम करेंगे बात। मेरी कोशिश ये है कि अब ये जो अपोजिशन वाला मकोला है या अपोजिशन का जो तस्वुर है ना, इसको पहले इसका जायज़ा लिया जाए। अपोजिशन क्या है, इन तस्वुरात को मनतकी तौर पे समझा जाए, फिर देखा जाए कि हेगल इसको जदलियात में किस तनाजुर में इस्तेमाल करता है। फिर शायद किसी हद तक मैं अपनी बात कहने में जो है ना कामयाब हो जाऊं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, आज की ओके, गुफ्तगू बिल्कुल। बड़ी अच्छी जी, गुफ्तगू बिल्कुल, हुई। मैं एक आखिरी बात करूँगा, एक आखिरी बात मैं ये करूँगा, और उस हवाले से इसका हम जो करेंगे ना, बुनियादी तस्वुरात पे करेंगे कि जो बुनियादी तस्वुरात हैं कि क्वाज़ी ट्रांसेंडेंटल, इस तरह के जो तस्वुरात थे, उस पर बात करेंगे। जैसे प्रीसपोज़िशन से उसकी मुराद क्या है, हेगल की। जैसे मैं नहीं, अभी ये देखें, आपको वो मैं आपको ये एक ना वो साइंस ऑफ लॉजिक, वो वेयर शुड साइंस, वेयर व्हाट मस्ट साइंस बिगिन, उसमें उसने बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है। हिस्टोरिकली फिनोमिनोलॉजी करती है उसको प्रिस्पोज, लेकिन वो उस तरह से प्रिस्पोजिशन जिस तरह लॉजिक की बात है, वो जाहिर है कि जिसने साइंस ऑफ लॉजिक पढ़ी है, ये इब्तिदा में ही हेगल ने बात कर दी। और मेरा तो इस पे बिल्कुल है, जब आपने बीइंग को इमीडिएट कह दिया तो वाज़िया तौर पे है कि अब आपने प्रिस्पोज नहीं किसी चीज को करना। इमीडिएट कहते ही बस मैं उसको है, जब एक इमीडिएट हो गई हुँ, हुँ। किसी बस मेथड मैं को, एक किसी एक एक्सियम को। हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी जी। मैं बस एक सेक्शन पढ़ना चाहता हूँ, ग्रेटर लॉजिक का, वो मैं नंबर उसका भेज दूँगा। कहता है कि transition is the same as becoming, except that in the former the two being and nothing, from हम्म one of which transition is made to the other। ठीक है, हम्म वन हम्म कहाँ गया, of which transition is made to the other are pictured more as resting outside one another। यानी ये नहीं कि आप मतलब कि आप कहें कि वो खारिज में मौजूद है, बल्कि इम्प्लिसिटली मौजूद है। जब आप इम्प्लिसिटली कहते हैं, वो एक तस्वीर पे अदराक करते हैं, फौरन दूसरे में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि सीक्वेंशियल या इटरेटिव का कोई मामला आना चाहिए, ये तो है ही साइमल्टेनियस रैप। और जैसे मैंने बात की कि मैं बतौर शनाख्त हासिल नहीं करूंगा, मैं बतौर किसी और के, वो पहले अहमियत इख्तियार हो जाती है, लेकिन बाद में वो फिर इख्तराक पैदा हो जाता है कि जब उनको अपनी वो समझने के लैमन अल्फाज में उनको अपना शऊर हासिल हो जाता है कि हम बतौर बज़ाते खुद की अपनी अहमियत इख्तियार नहीं कर सकते। लाज़मी है कि मेरे मुकाबिल कोई हो, उसके साथ मैं अहमियत इख्तियार करूँ। यही हवाला होता है कि जब एसेंस की तरफ जाता है, तो इस बाती पहलू मिट जाता है लॉजिक में। ऐसे कि आपको जो बिकमिंग का पूरी एक नरेशन नज़र आती है ना, वो पहली किताब में बहुत अच्छी तरीके से नज़र आती है कि बीइंग बिकम्स नथिंग, समथिंग बिकम्स अदर, फाइनाइट्यूड बिकम्स इनफाइनाइट्यूड। चले, मैं दूसरी इसको किताब में इसको मैं जाके वो आपको ना, कहते हैं कि मैं आपको फाइनिंग, चलें सीइंग। एक आखिरी बात करके ना मैं इसको खत्म करता हूँ। देखें, मैंने जो फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ बात, सबलेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, ओपोजिशन, एक बड़ी अहम मकोला है साइंस ऑफ लॉजिक में, बीइंग फॉर इटसेल्फ का। ठीक है, अब बीइंग फॉर इटसेल्फ जो है वो फर्स्ट कैटेगरी आइडियलिटी की है। ठीक हो गया। अब बिल्कुल वाज़े तौर पे हेगल ने लिखा है कि भाई सबलेशन जो है, दैट इज व्हाट एवरीथिंग फाइनाइट इज इट्स ओन सबलेशन। ठीक है, अब ये जो समथिंग अदर है, ये फाइनाइट है, ये लिमिटेड है, और सबलेशन के लिए पिछला तस्वुर हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। ये अब ये बिल्कुल है। साइंस ऑफ लॉजिक की बुनियाद है। इसके बगैर आप बीइंग फॉर इटसेल्फ आइडियलिटी का मकोला नहीं समझ सकते। अब मुझे इसका बताएं कि साइनेट्यूड जब नहीं है। सबलेशन होगी,
बीइंग जी, एंड जी। नथिंग में फाइनिट्यूड नहीं आया जब उन्होंने कहा कि बतौर मैं अपने निशानदेही नहीं हासिल कर सकता बल्कि बतौर अपने से अदर की निशानदेही हासिल कर सकता हूँ, तो फाइनाइट हो गया ना, वो लम्हा ही फाइनाइट हो भाई गया, वो मुझे उस तरह का मुझे ये यूनिवर्सल नहीं निशान रहा। नहीं, नहीं, निशानदेही ये मुझे तो नहीं समझ आ रहा। देखें, मुझे तो सिर्फ़ ये पता है कि बीइंग अब इंडिटरमिनेट देखिए है, मैं इमीडिएट है। एक और उसमें एक और कंटेंट ये देखिए नहीं है। समथिंग वो एंड अदर एक-दूसरे है। को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक-दूसरे को हम्म, रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि वो सिर्फ़ जो है अहनियत कायम है, लेकिन उसकी सिर्फ़ जो है पोज़ीशनिंग में फ़र्क आ रहा है। देखें, ये मैंने अब मेरे जो समझ थी मैंने वो बता दी। अब अच्छा इस पे एक ज़ाहिर लास्ट है बात कि देखिए, ये हेगल देखिए एक की लास्ट बात करूँगा तशरीह एक कि बड़ा देखिए मसला भी रहा है। हम्म देखिए जैसे और ये स्पेस की तारीखी आपने तौर पे बात आपको की, पता है कि तारीखी तौर पे भी जैसे पता है कि आपको कि इसकी तशरीहात मुख्तलिफ लोगों ने, तो ठीक है, मैंने अपना मुकदमा रखा है, मैंने आपका भी सुना है। इंशाल्लाह इस पे मजीद जो है ना फिर गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल। आप बात कर अच्छा लें जो मेरा आप ये है आखिरी कर रहे थे। कि अगल बस ये आखिरी बात अगर होगी मेरी कि बस मैं आखिरी बात कर लूँ फिलहाल फाइनल का बस फिर। अच्छा इसके बाद हम अगला जो रखेंगे ना वो कोई बुनियादी तस्वुरात पे, ताकि प्री सपोजिशन देख लेंगे, चले वो जैसे आप होंगे। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं ना हाँ कि जी, वो वो उसकी असल वो में ना, मारूफ वो अब्दुल्ला मारूफ भाई, बदल जाता है। वो अब्दुल्ला वो मैं इसलिए अब्दुल्ला भाई कह रहा था ना, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप हम जबान में बोलते हुए इन तस्वुरात को ना बड़ी आसानी से कह देते हैं, हरकत है, वहदत है, तजाद है। लेकिन ये तस्वुरात पे जब हम गौर करते हैं ना, इनकी क्या जिन्स है, इनके ज़ेली तस्वुरात क्या हैं, इनकी दिगर अनवा क्या हैं, वो बड़ा मुश्किल मरला होता है। हम गुफ्तगू के दौरान ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर ये जो ज़ेली मक़ूलात है ना, ये ध्यान में ना हो तो फिर आप किसी नतीजे की तरफ नहीं पहुंचते। वो ऐसे लगता है कि बस गुफ्तगू बराए गुफ्तगू हो रही है। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है, जो मेरा ये समझना है। आप इससे इनकार भी कर सकते हैं कि जब हम तारीख़ फ़लसफ़ा पढ़ते हैं ना, उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि हम जो बुनियादी तरीन इब्तदाई मक़ूलात हैं ना, उनका फ़हम हासिल कर लें कि वो अपनी हकीकत में क्या हैं, उनके ज़ेली तस्वुरात क्या हैं, उनकी बिल्कुल। दीगर अनवा क्या हैं। फिर देखिए जब हम हेगल की तरफ जाएंगे, मुझे पता चलेगा हाँ भाई, हेगल अपोजिशन की हम्म, इस नो के बारे में बात कर रहा है, तो हम इसको देखिए आगे लेके बुनियादी चलेंगे, इस कायदा जो मामले है, को भी। बुनियादी कायदा जो है वो तो अरस्तू की माबादु तबियात और उसके अगुनन के चंद एक बाब उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए असल अच्छा चले उस माँ बातों को छोड़े, एक अहम जो बात है, आप कह रहे हैं कि मारूफ जो है वो बदल जाते हैं। देखिए उसमें भी फिर तसव्वुर ज़मान आ जाएगा, जैसे अगल नेचर में जाके स्पेस एंड टाइम की बात करता है, स्पेस को आप इमीडिएट कह देते हैं, नेचर में जाके इमीडिएट है, हाँ, नहीं, टाइम पहला उसकी मकौला निगेशन वही है है ना, कि नेचर में। मतलब कि मैं एक ये आखिरी बात कर दूं कि जैसे स्पेस है, तो स्पेस की एक यानी आप स्लेट ले लें, एक आप उसको स्लेट लें, यानी एक उसका क्या कहेंगे उसको, पेपर आप कह लें कि एक उसकी वो एक मूवमेंट है उसका स्पेस का, ठीक है। उसको जो निगेट करता है ना, एक स्पेस की जो मूवमेंट है उसको दूसरी स्पेस से करता है, वो टाइम है। तो ये जो बात कह रहा मैं, मुझे लग रहा है कि आप उसी तस्वुर ज़मान के हवाले से कह रहे हैं कि वो तब्दील हो जाते हैं, नहीं, क्योंकि नहीं ब्रदर, टाइम मैं निगेशन देखें है ये बड़ा जिसको हम लॉजिक में नहीं, नहीं, पर्टिकुलर, ठीक है यहाँ ना, पे लेकिन भी उसकी वो देखें, फ़हम बदल जाता है यहाँ नेचर पे में भी जाके। यहाँ पे भी देखें ब्रदर, ये नहीं, ना मैं वो आपको एक वाली बात मिसाल तो आप देता नहीं हूँ, कर रहे, बड़ा वो तो बड़ा नहीं है। पेचीदा। हाँ, नहीं, नहीं, वैसे मैं ना एक फिलसफियाना मसला बता रहा हूँ, बड़ा ये एक किस्म का ना मुश्किल मरला है। हेगल ने जो कहा है वो अपनी जगह ठीक है। हेगल ने जो प्रोजेक्ट दिए है, जब आप कहते हैं ना मकान, मकान क्या है आपको पता है? मकान सकून ही सकून है, और वक्त हरकत है। अब ये इन दो, हम्म, ये जिस नुक्ते पे मिलते हैं और उसमें मिलके हमारे इल्म को मुमकिन बनाते हैं, ये वो सवाल है जो फलसफे के बुनियाद, अभी तक इस सवाल का कोई कामयाब जवाब नहीं है हमारे पास, कि एक देखिए सकून ही बिल्कुल। सकून है और एक हरकत ही हरकत है। देखिए मैं सिर्फ स्पेस की आपको वो एक तारीफ तवज्जो क्या दिला रहा करता हूँ है, कि ये मामले, देखिए स्पेस की वो कि ये तारीफ मामला करता है कि प्योर, मैं एक बात हूँ कि स्पेस की वो तारीफ करता है कि वो रेस्ट तो नहीं कर, उसकी तारीफ क्या है, स्पेस की वो तारीफ करता है कि प्योर एक्सटर्नैलिटी। हाँ नहीं, वो जदीद साइंस उसको इस पे सपोर्ट आएंगे हम करती है। बात, वक्त देखिए जमानो जदीद मकाम पे ना, साइंस जमान करती स्पेस। है ना, ये क्वार्क्स जो है उसकी एक्सटर्नैलिटी जो है वो उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसकी एक्सटर्नैलिटी न्यूक्लियस है, उसकी एक्सटर्नैलिटी पूरी जानदार सामने आ जाता है, जानदार के सामने स्पेस है, उसकी एक्सटर्नैलिटी है। और उन तमाम चीज़ों के नहीं ये दरमियान जो एक स्पेस लेके आ रहे हैं, वो तो दरअसल है ही आपका टाइम है, वो कहता है निगेशन है। तो चलें ये हम अलग हो नहीं, जाएंगे नहीं, फिलोसफी ऑफ ये नेचर। करेंगे। हाँ, जाहिर है, मेरा तो मौजू नहीं है क्वांटम वगैरह, ना मुझे इसकी समझ है। करेंगे, हेगल की नहीं लेकिन इन मैं बस ये तस्वुरात पे कहता भी हूँ कि वो बात करेंगे। एक्सटर्नैलिटी की बात कर रहे हैं, स्पेस को वो ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल रेस्ट है, वो कहता है कि प्योर एक्सटर्नैलिटी, कि वो अपना इस्तिखराज बाहर, अपनी वो रिफ्लेक्शन बाहर कर रही है। तो ये इस वाले से बात कर रहे हैं, जैसे आप ठीक कह रहे हैं, क्वालिटी जो बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं, कैफियत है, बिल्कुल। वो बतौर शय के अपने साथ मुंसलक है।
लेकिन कैफियत जो है वो एक हम्म। सीक्वेंशियल वे में 1 2 3, तो वो उसका उसी तरीके से वो स्पेस के वाले से बात करते हैं। तो मेरा तो फहम है कि बीइंग और नॉन बीइंग की ये बात है कि जो मैं समझ पाई हूँ। हाँ नहीं तो नहीं, बाकी आपका फहम और हो इस सकता है, इन अपने मामलात को भी अपने आगे अपने लेके फहम की बात चलेंगे होती है। फर्दर प्रोजेक्ट में। मेरी पर्सनल उसमें कुछ हो सकता है, तो इसमें ये नहीं है कि किसी ने कुछ किया। आप अपनी फहम है, मेरा अपना फहम है, और कॉन्ट्रडिक्शन होना तो अच्छी बात है, इसको मजीद इसको देखेंगे। हाँ नहीं ठीक है, नहीं मैंने तो देखें आपको शुरू में कहा जी, मैंने जो बुनियादी तौर पे जो मेरा मुताला था और जो मैंने समझा वो मैंने पिछले कुछ दिनों में लिखा, और वो आपके सामने अब मैंने दोबारा अपने मुकदमात रख दिए हैं। सिलसिला चलता रहना चाहिए। आपके जो इसके ऊपर हैं सवालात जो हैं उनको भी मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला चलते रहें तो ये किसी तरफ जानिब चले जाएंगे, क्योंकि ओपोजिशन का जो मकौला है ना उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। और इसको फिर हम एक टोटलिटी में भी एक दफ़ा हेगल को देखेंगे, ताकि ये बाज वाले तस्वुरात जो है ना, फिनोमिनोलॉजी जाहिर है एक हिस्टोरिकली वो एक एवोल्यूशन ऑफ है कॉन्शियसनेस, जर्नी है कॉन्शियसनेस की। तो हेगल का सारा प्रोजेक्ट ही हिस्टोरिकल है, तो इसको हम करेंगे। मेरा तो अब पीएचडी का भी यही मौजू है। ये अच्छा है कि आपके साथ सीखने को भी मिलेगा, और आप लोगों के साथ ये है कि इस तरह की गुफ्तगू के नतीजे में शायद कुछ नए जो है पॉइंट आए सामने। वैसे आपका मौजू क्या है बाकी ये गांधी, अगर मैं पूछना चाहूँ, मौजू क्या है जैसे? जी, अब मेरा जो इब्तदाई तौर पे प्रपोजल तैयार हुआ है वो है ये जो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है ना हेगल और वाइट हेड में, बिकमिंग प्रोसेस। हम्म। तो ये फिर बुनियादी तौर सही। पे यहीं से यही डेवलप हुआ है इसके नतीजे में, कि जो इब्तदाई जंप आता है ना ये इंटीरियर नहीं, ये एक्सटीरियर है पहले दो मकौलात से हम्म बिकमिंग पे। तो ये बुनियादी अभी इस पे काम चल रहा है, मजीद अभी वक्त लगेगा तो और भी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन वो जो मेरे मुकदमात थे, तो अभी इब्तदाई ये हुआ है, जाहिर है अभी कुछ वक्त के बाद इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आती होती हैं। इनिशियल प्रपोजल तो यही था, तो इसको मैं थोड़ा सा वाइट हेड एक्सटेंड भी का मेरा करूंगा। इतना कोशिश है कि मुताला नहीं है। वाइट हेड का मेरा मुताला नहीं है, उसे देखूंगा, लेकिन हेगल पे तो है, बाकी प्लेटो पे है, और उनको काफी मैंने तफसीली देखा। नहीं नहीं जरूर देखें। वो चलो। असल में वाइट वाइट हेड जो है ना, खासकर उसका जो बिकमिंग का तस्वुर और प्रोसेस मेटाफिजिक्स जो है ना, मेरा फिर दिलचस्पी हेगल, मैं भी इधर से ही आया था। हेगल पे काफी वक्त गुजारने के बाद जो है ना, मेरी फिर जो है ना, मैं इस प्रोसेस मेटाफिजिक्स की तरफ मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो उसमें फिर मैं इधर हेगल के थ्रू ही मैं वाइट हेड की तरफ आया हूँ। देखें दोनों प्रोसेस मेटाफिजिक्स पे बात करते हैं, दोनों बर्गसन भी प्रोसेस है की। जैसे। जी जी, अच्छा, लोग ना बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों बात प्रोसेस। समझ भी नहीं पाते, लोग ये बात समझ नहीं पाते कि जो सब्सटेंस है ना, जिसको आप कहते हैं जमूद है, और एक चीज को प्रोसेस में देखना, ये भी लोगों को मसला आता है कि दोनों में फर्क है क्या, जो हाँ है ये जी, ये तो प्रोसेस में जाहिर है। देखने वाले को। हाँ नहीं, प्रोसेस ये तो बुनियादी तौर पे जो पीछे सब्सटेंस ओंटोलॉजी है उसके तो बिल्कुल रद्द में है ना ये। तो इसमें हेगल का वाकई। एक कारनामा है बहुत बड़ा। हेगल और हम्म बाद में व्हाइट हेड ने फिर इसको एक पूरा डिसिप्लिन बना दिया ना। उससे फिर आगे प्रोसेस हम्म थियोलॉजी आई। तो दोनों देखें हेगल और व्हाइट हेड में जो दो बड़ी अहम चीजें जो फिर मेरी दिलचस्पी का बायस बनी, कि दोनों की ओंटोलॉजी रिलेशनल और दोनों की ओंटोलॉजी प्रोसेस है। तो ये बहुत सी हम्म। जगह पे, हाँ इब्तदाई कुछ बहुत से मामलात में जाहिर है कि तजाद भी है, लेकिन ये जो अहम तरीन बात थी, हेगल ने प्रोसेस के ऊपर जोर दिया, हेगल ने उसके बाद रिलेशनल ओंटोलॉजी के ऊपर जो जोर दिया, और आगे फिर वाइट हेड ने इसको लेके गया। फिर जाहिर है हर फलसफी की अपनी फिक्र होती है, उनके कंपैरिजन में देखना चाहिए, इनमें काफ़ी चीज़ें ममासलत भी हैं, बहुत से मामलात में एक दूसरे से ये मुख्तलिफ भी हैं। लेकिन वो वाइट हेड एक ये था कि एज अ मैथमेटिशियन और लॉजिशियन जो था, वो एक जाहिर है कि बड़ा 19वीं सदी में रसल के साथ मिलकर इतनी अहम किताब लिखना, और ये लोग आए ऐसे ही। रियाजी से थे। और मजे की बात ये है कि बर्गसा हो, हुसरल हो, वाइट हेड हो, ये तीनों पहले मैथमेटिशियंस थे, ये बाद में फलसफे में आए हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा बिल्कुल, अहम हसन का तरीन काफी नुकता था काम है, कि रियाजी का काफी काम है, हाँ जी हाँ जी, हसन का। इन तीनों का, ये तीनों असल में बुनियादी तौर पे पहले मैथमेटिशियंस थे, फिर बाद में फलसफे की जानिब हम्म, ही आए। तो ये एक बड़ा प्रोसेस कि हाँ कि किस तरह से मैथमेटिक्स जो है, कि इस पे करेंगे जी बात, मामलात को लेके चलेंगे। ये भाई हमारे साथ शाह भी है, अरसलान भी है, इनके कोई सवाल वगैरह? असल में जी हुई तो ब्रदर। ये गुफ्तगू लंबी होगी है। मैं बस जी। 1-2 मिनट लूंगा क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। मैं हम्म। बिल्कुल शुरू में आऊंगा जिसके ऊपर आप दोनों साहिबे लोग गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे जो समझ आया वो ये है कि और इसी में मेरा सवाल भी है, अगर बीइंग इनडिटर्मिनेट है और इसका कोई प्रेडिकेट नहीं है और कंटेंटलेस है,
और नॉन बीइंग भी इनडिटर्मिनेट है, इसका भी कोई कंटेंट नहीं है, और ये भी जो है वो क्या कहते हैं, इसका भी कोई प्रेडिकेट नहीं है। तो ये दोनों फिर नॉन बीइंग इज बीइंग या बीइंग इज नॉन बीइंग कहना, क्या ये मतलब ये कहना जरूर तो होगा कि दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन जब ऑपोजिशन आई, ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट जब डिस्कस हुआ, तो उसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन के बगैर कॉन्ट्राडिक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि दो ऑपोजिशन जब होगी तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होगी, और ये जो है हरकत के बगैर जो है ऑपोजिशन और हरकत जो है वो ऑपोजिशन, देन कॉन्ट्राडिक्शन, और फिर हरकत की तरफ हम आ सकते हैं, वरना शायद हम ये चीजें ना हो सके। तो ये होगी तो फिर मेरे भी हम लोग ये स्पेक्युलेटिव या पॉजिटिव रैशनैलिटी की तरफ मूव कर पाए। और इसमें मेरा सवाल तो खैर ये एक था, लेकिन शायद ये बहुत कमलस वक्त है और शायद एक मौजू से मुनासिबत भी ना रखे, लेकिन अगर हम बीइंग से और नॉन बीइंग के दरमियान जो है ऑपोजिशन को लाए और कॉन्ट्राडिक्शन और हरकत डेवलप हो, तो क्या हरकत के आने से टाइम का बीच में जो है वो इंडक्ट होना, या टाइम का जो है कॉन्सेप्ट क्या ऑटोमेटिकली बीच में नहीं आ जाता जब हरकत डेवलप होती है? क्योंकि अगर बी इनडिटर्मिनेट है, कंटेंट लेस है, और जो है प्रेडिकेट लेस है, और यही नॉन बीइंग है, तो फिर तो टाइम यहाँ पे टाइम का होना या स्पेस का होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हरकत आ गई तो फिर मेरा ख्याल है टाइम बीच में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जब आप क्योंकि हरकत के नतीजे में हम लोग ये जी मुझे लग गई आपकी ये अब्दुल्ला भाई, इसको इस तरह करते हैं ना, लग गई आपकी समझ अरसलान मुझे। अगला हम जो कोई रखेंगे ना हेगल के ऊपर, तो कोशिश करें कोई इसी मौजू के ऊपर, वक्त के मौजू के ऊपर जो है ना रख लें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी इसमें मैं एक बात एक और चीज एक बात अगर क्योंकि बात के मेरी फोर्स की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वाइट अप करना चाह रहा हूँ अपने कंसर्न। अब्दुल्ला ताफा इंतहाई बात में कथा कलामी कर रहा हूँ, वो ये कि हमने साइमल्टेनियसली को भी डिस्कस किया, और नहीं वो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, अभी आप रुक जाएं। इस पे ना हम मजीद जो है ना हरकत के मौजू पे और मंतक और इन चीजों पे मजीद रखेंगे, वो जिस तनाजुर में बात हुई है ना, क्योंकि उसके जी हाँ करेंगे थोड़ा सा करेंगे। साइमल्टेनियसली इसमें सीक्वेंशियलिटी हरकत के नतीजे में होती है, या और एक और मेरी चीज ये थी कि ऑपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन के नतीजे में होने वाली हरकत, इन चीजों को हेगल के तनाजुर में देखने से पहले अगर अगले हम जो है ओपन माइक डिस्कशन में जनरली हम ये देखें कि ऑपोजिशन अपनी माहियत में है क्या, ऑपोजिशन से हम बुरा क्या करेंगे जी, ऐसे ही करेंगे, सिलसिला चलता रहेगा, ज्यादा तो करेंगे। समझना मेरे लिए आसान होगा। ठीक है और आखिरी दरखास्त, चूंकि ये पूरा लेक्चर या माइक डिस्कशन रिकॉर्ड हो रहा है, और पहले जो हमने ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप, उसमें से असद भाई, आप, मैंने और शायद एक आध और बंदे ने छोड़ दिया वो ग्रुप, तो क्या एक नया ग्रुप बना के जिसमें मैं भी ऐड हूँ, इसकी सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाए तो मेरे लिए ये आसान अब्दुल्ला होगा। भाई ऐसे करते हैं ना, देख मेरी बात सुने, मेरी तो सुन लें भाई। अब्दुल्ला भाई जो है ना ये रिकॉर्डिंग लगा देते होते हैं, मेल कर देंगे आपको, वो कोई मसला नहीं है। बाकी आपके सवाल भी समझ आ गए हैं, हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे तो तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। शाह का कोई सवाल है? शाह सुन रहे हो कि
कहीं चले गए हो? फिर उसके बाद खत्म करते जी, हैं। जी, आवाज़ आ रही है। जी, मेरा जी, तो शाह कोई सवाल एज़ आपका सच कोई नहीं है। मेरा सवाल कोई नहीं है, लेकिन मैं प्लेटो को पढ़ रहा था, तो मैंने हेगल को नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं आप लोगों की डिस्कशन से। बड़ा अच्छा डिस्कशन था। बस ये इसका मकसद ही ये होता है कि यार आप सब लोग आ जाया करेंगे तो चीज़ें जो है ना काफ़ी हमारी भी क्लियर हो जाती हैं गुफ्तगू के तो नतीजे सवाल में। होते तो हैं एक ना, एक ना सवाल हम करें और हाँ, बाकी आप लोग करें, बहुत बेहतरीन मज़ा आता है ये जी, जी, डिस्कशन बिल्कुल में। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है जी, अब्दुल्ला भाई बिल्कुल, इजाज़त दें, इस मामले को फिर हम लेके चलेंगे आगे भी। बिल्कुल। और ठीक हो अरशद गया भाई तो मैं फिर, आपको मैं बस कॉल आपको करने लगा हूँ ठीक है बाद जी, में। अल्लाह ठीक है जी, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। जी, मैं अल्लाह कॉल हाफ़िज़। करने लगा हूँ सर। क्या? अच्छा, ठीक ठीक है जी, ओके, अल्लाह